इस वीडियो के माध्यम से आप सभी एक ऐसी घटना के बारे में जानेंगे जिस घटना को सुन करके आपकी रूह कांप जाएगी। और ये घटना कोई ज्यादा पुरानी नहीं है, ये घटना अभी 22 जून की है। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है इटावा, और उस इटावा जिले में एक गांव है दादरपुर, जहां पर एक यादव समाज के कथावाचक जो कि सनातन धर्म की कथा कहते थे, भागवत कथा कहते थे, किस प्रकार से उनको अपमानित किया गया, आइए सुनते हैं। तो उस दादरपुर गांव में ब्राह्मण समाज के लोग रहते हैं जिन्होंने भागवत कथा का आयोजन करवाया, और उसमें भागवत कथा कहने के लिए एक कथावाचक जिनका नाम है मुकुटमणि महाराज, उनको बुलाया गया। वो कथावाचक कथा करने के लिए पहुंचे, वहां पर सारी तैयारियां हुई, कथा प्रारंभ हो गई। लेकिन जब कथा का दूसरा दिन हुआ तो वहां के जो ब्राह्मण समाज के लोग थे उनको कुछ शक होने लगा कि लगता है ये कथावाचक जो है, ये महाराज जी जो है, ये ब्राह्मण नहीं है। इसलिए उन लोगों ने आपस में सलाह मिलाई, ये बात उनसे पूछते हैं। इधर कथावाचक महोदय जो थे वो अपने सहयोगियों के साथ भोजन करने के लिए बैठते हैं, और जब वो भोजन करने के लिए बैठे तो उसी समय तमाम सारे लोग ब्राह्मण समाज के जो लोग थे वहां पर इकट्ठे हो गए, और उनसे पूछने लगे, उनके सहयोगियों से भी पूछने लगे कि एक बात बताइए, आपकी जाति क्या है। और जैसे उन्होंने कहा कि हम यादव जाति से आते हैं, यादव जाति है हमारी, फिर क्या था, जो ब्राह्मण समाज के लोग थे उनका गुस्सा फूटा, और वो तरह तरह की बातें कहने लगे कि अरे तुम यादव होकर के हमारे गांव में कथा कहने के लिए आ गए। जबकि वो कथावाचक महोदय जो थे वो भी इटावा जिले से ही थे। उन्होंने बताया कि हमें ये नहीं पता था कि आप लोगों को हमारी जाति नहीं पता है, हम तो आपके ही जिले में रहते हैं, हमें लगा कि आप लोगों को हमारी जाति पता होगी। लेकिन उन ब्राह्मण समाज के लोगों ने उनकी एक बात ना सुनी, और बस वो बोले कि अरे तुम यादव होकर के हमारे इस गाँव में भागवत कथा कहने के लिए चले आए। अरे हमारे इस गांव में 103 घर ब्राह्मणों के हैं, और वहां पर तुम यादव होकर के भागवत कथा सुनाओ, तुम यादव होकर के व्यास गद्दी पर बैठोगे। अरे तुमने यादव होकर के हमारे घरों की महिलाओं से पैर छुपाए, ये बहुत गलत बात है। और फिर उन लोगों ने क्या किया, उनको बंदी बना लिया, उनके साथ मारपीट भी करी, किसी ने जूतों से मारा, किसी ने चप्पलों से मारा, किसी ने गालियां दी, जो वो अपमान कर पाए। उसके बाद क्या हुआ, जो यादव समाज के कथावाचक थे मुकुटमणि जी, उनकी चोटी काटी, और उनके जो सहयोगी कथावाचक थे उनका सर मुंडवाया गया। बोले ऐसे तुमको यहाँ से नहीं जाने देंगे, तुमने अपराध किया है, यादव होकर के तुम ब्राह्मणों के यहाँ कथा कहने के लिए चले आए, तुमने व्यास गद्दी पर बैठने की कोशिश करी, और वो भी ब्राह्मणों के सामने, तो इसलिए तुमको सजा मिलेगी, दंड मिलेगा। जो कथावाचक जी थे उनकी चोटी कटवाई गई, और जो उनके सहयोगी थे उनका मुंडन करवाया गया। और उसके बाद इतने पर भी उनको तसल्ली ना हुई, तो उन्होंने क्या कहा कि इस भागवत कथा के आयोजन में जो खर्च आया है वो तुमको ही देना पड़ेगा, क्योंकि तुमने हमारा नुकसान करवाया है। अब तुमसे तो हम कथा करवाएंगे नहीं, अब हमको किसी और को बुलाना पड़ेगा कथा कहने के लिए, इसलिए जो दूसरे कथावाचक को हम कथा के लिए बुलाएंगे उसमें जो पैसा खर्च आएगा वो तुमको ही देना पड़ेगा। तो उनके गले में, जो कथावाचक थे उनके गले में सोने की चैन थी, वो चैन छीन ली गई, उनके हाथ में अंगूठियां थी, वो अंगूठियां छीन ली गई, और उसके बाद उनसे 25,000 रुपए लिए गए, 25,000 रुपए भी उनसे ले लिए गए। और उसके बाद इतना जो हुआ, इससे उन लोगों को, जो ब्राह्मण समाज के लोग थे वहाँ के, दादरपुर गांव के, जिला इटावा के, तो इतना अपमान किया उन कथावाचक महोदय का, जो यादव समाज के कथावाचक थे, इससे उनको तसल्ली ना हुई उन ब्राह्मण समाज के लोगों को। तब उन्होंने क्या किया, जो वहाँ जिस ब्राह्मण समाज के व्यक्ति ने उस कथा का आयोजन करवाया था,